आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्यार भरा स्वागत। आज का बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। वो आपके बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या आपकी बातचीत बहुत मिनिमम तरह से हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन, और आप नहीं जान पाते कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या ख्याल है उनके और वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, तो ये वंडरफुल रीडिंग के द्वारा, और ये टैरो ओरेकल रीडिंग है, ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। यहाँ बहुत टूल्स, स्पिरिचुअल टूल्स ऐसे यूज किए जाते हैं आपके लिए, ताकि आप जान पाए परफेक्टली वेल कि क्या रहस्य है जो वो आपसे नहीं कह पाते या नहीं कह रहे, जो आपको जानना अति आवश्यक है इस समय। तो आइए हम शुरू करते हैं ये वंडरफुल ब्रिलियंट रीडिंग। और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर और आपकी टैरो कोच, गाइड, आपकी मित्र, मैं आवाहन करती हूँ वंडरफुल एनर्जीज का, डिवाइन एनर्जीज का। महादेव, पार्वती माँ, बजरंगबली महाराज जी, वाहिगुरु साहब जी, इनकी डिवाइन एनर्जीज को मैं इन्वोक करती हूँ। आप भी एनर्जेटिकली हाथ जोड़ के जहाँ पे भी बैठे हैं, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाइए, और आप भी मुझे माध्यम महसूस करते हुए आप भी इस होली वननेस डिवाइन एनर्जीज में आप भी सम्मिलित होइए। और चलिए शुरू करते हैं ये वंडरफुल रीडिंग। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जहाँ पे भी हों, भारत में या विदेश में, जहाँ पे भी, जिस भी समय आप ये रीडिंग देखते हैं, बस ये रीडिंग उसी समय आपके लिए वैलिड है, क्योंकि ये साइकिक टाइमलेस रीडिंग है। और चलिए जानते हैं कि जो आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो एनर्जीज आ चुकी हैं यहाँ। वंडरफुल। पहली एनर्जी आई है डेविल की, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो इफ यू आर अ वंडरफुल मैन, आप इक्वेट कीजिए कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके बारे में ये सीक्रेटली सोचती है, उनके करंट फीलिंग्स। एंड अगर आप ब्यूटिफुल महिलाएं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ये सोचते हैं। तो डेविल की एनर्जी आई है। आपके प्रेमी, जिनका ख्याल आपको 24/7 रहता है, उनको भी आपका ख्याल 24/7 रहता है। जी हाँ, ये बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है जो आई है डेविल की। और आपके जो पार्टनर है वो वर्कaholic है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा अपने काम में डूबे हुए हैं। और सो डेविल की एनर्जी तो मुझे यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर बहुत शिकंजे में, इंस्लेव्ड फीलिंग दिख रही है, कि वो बहुत कैप्टिवेटेड फील करते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस से। अब ये सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, ये क्योंकि एक वर्कaholic की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि डेविल शोज द कैप्रिकॉन एनर्जी। मे बी उनका सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉन है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर हाल ही में उनकी पैदाइश है, जैसे दिसंबर जनवरी की, तो डेफिनेटली वो कैप्रिकॉन है। और आपके पार्टनर अपने काम को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं। उनको अधिक ख्याल आता है अपने काम का, और ऐसे हो सकता है कि मटेरियल रेलम्स में वो इंट्रैप्ट हैं। पैसे कमाने की जो होड़ है, मे बी उनके बिजनेस में या उनके व्यवसाय में उनको कुछ चैलेंजेस फेस किया है उन्होंने, और उनको कोई आर्थिक लॉसेस हुए हैं या कोई कमर्शियल सेटबैक्स हुए हैं।
तो वो बहुत बॉन्डेड और इंस्लेव्ड और फियरफुल हैं इस स्थिति को लेके। सो वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, पर आपके तरफ भी ये फिजिकल अट्रैक्शन दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा आपके तरफ उनका रुझान है। वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं, आपको बहुत वर्चुअस, बहुत अबंडेंट, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट आपको सोचते हैं, और सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आप भी वर्कहोलिक है, बिकॉज ये एनर्जी मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर और आप भी काम को लेके आपकी बहुत पूर्णता से श्रद्धा है, आपका समर्पण है। यू हैव अ सरेंडर क्वालिटी अपने काम के प्रति, और आपके पार्टनर भी बिल्कुल आपकी एनर्जी मिरर करते हैं। आई एम श्योर कि आपके भी जोडियक प्लेसमेंट्स या आपके जन्म कुंडली में कैप्रिकॉर्न प्लेसमेंट्स बहुत पावरफुल, या शनि जी का रोल बहुत पावरफुल है। शायद आपका असेंडेंट मून या सन साइन कहीं ना कहीं कोलैबोरेटेड है शनि जी के साथ, भगवान शनि के साथ, या नक्षत्र आप जिसमें पैदा हुए हैं या जो आपके असेंडेंट है वो जाके शनि जी के नक्षत्र में चले गए। बिकॉज ये जो वर्कहोलिक की एनर्जी है ये आपके और आपके पार्टनर की समान है। तो बहुत ऑब्सेशन है, बहुत प्लेजर सीकिंग और बहुत डोमिनेंट एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो और अबंडेंट हो, और उनका व्यवसाय और जो कार्य प्रणाली है वो उसकी मशहूरी दूर, बहुत दूर तक जाए, फर्दर एंड फर्दर बियॉन्ड तक जाए। और आपके लिए उनका, वो ऐसे फील करते हैं जैसे वो ट्रैप हो चुके हैं, आपके ख्यालों में ट्रैप रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप फिजिकली आपका जो इंचैंटिंग सेल्फ है वो बहुत पावरफुल है, और वो आपको इस नजर से देखते हैं कि आप ही हो उनकी ड्रीम गर्ल, या आप ही हो उनके ड्रीम मैन, और बस आप ही के साथ वो कंप्लीट फील करते हैं, और आप ही के साथ उनको दिल का सुकून और चैन महसूस होता है। ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है डेविल की, जो दिखाता है बहुत फोर्स और बहुत फेटिलिटी, एंड ऐसे भी दिखाता है कि थोड़ा इवल आई भी दिखाता है। जैसे लोगों को पता चल गया आपके रिलेशनशिप के बारे में, उन्होंने बहुत वेहेमेंटली एक इवल आई कास्ट की, हाय लगाई, नजर लगाई। सो आपका रिश्ता बहुत पब्लिसाइज हो गया ना चाहते हुए भी, क्योंकि डेविल की एनर्जी सीक्रेटिव एनर्जी है, दिखाता है कि सीक्रेसी में आपका लव रहा है और आपका रिश्ता रहा है। बट ये क्योंकि बहुत ओपन हो गया, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो इवल आई बहुत कास्ट की है, बहुत नजरें लगी हैं। सो ये डेफिनेटली इसने रिश्ते को इम्पैक्ट किया है आपके, पर आपके पार्टनर यकीन मानिए आपके बारे में ऑब्सेसिव हैं, आप उनके बारे में ऑब्सेसिव हैं, आप एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और आप एक दूसरे के मन में छाए हुए हैं। और इसके बाद हमें टेम्परेंस की एनर्जी आती है। अब टेम्परेंस की एनर्जी में ऐसा है कि डेविल की एनर्जी दिखाती है ऑब्सेशन, और दिखाती है कि शायद आपका इस वक्त नो कांटेक्ट है, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे। ऑब्सेशन की एनर्जी तो तब है ना when you're not able to communicate your true feelings, जब अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पार्टनर की, और आप सेटिएटेड, बहुत भरा भूरा महसूस नहीं कर रहे, और स्टावेशन और तड़पने वाली जो एनर्जी दिख रही है डेविल में। तो उसके बाद ये फेज है इस वक्त आपके पार्टनर का कि वो आप हील होना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, वो बैलेंस करना चाहते हैं। जो स्पिरिचुअल और मटेरियल साइड जो दिखता है डेविल में, जो एक बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो अब जो आपके पार्टनर जिस एनर्जी में आगे जाएंगे वो टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि वो डेफिनेटली एक बैलेंस अचीव करेंगे अपने
रिलेशनशिप में आपके प्रति, और वो एक हार्मोनियस और एक बैलेंस्ड कनेक्शन सीख करना चाहते हैं और करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी में ऐसा है कि अब जो एक तड़पने की, आपके बिना रहने की एनर्जी डेविल की है, उससे ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके आएगी, और ट्रांसफॉर्म होके आएगी इनटू अ हैप्पी लविंग पार्टनरशिप। और सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी होगी। ये एक सोलमेट कनेक्शन दिखाता है। आप जिनको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो मैं कह रही हूँ ये आप पे भी रेजोनेट होता है, आप पे भी ये एनर्जीज हूबहू बैठ रही हैं, क्योंकि आप दोनों, जी हाँ, आप और आपके पार्टनर, योर लविंग सोलमेट्स। आप आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से, पास्ट टाइम से रहा है। आपको देख के एक दूसरे को और बात करके एक दूसरे के साथ कभी भी फील नहीं होता होगा दैट इज द फर्स्ट टाइम। जन्मों जन्मों वाली ये कनेक्टिविटी, डिवाइन कनेक्टिविटी दिखती है। सो डेफिनेटली टेम्परेंस की एनर्जी में आप दिखता है कि आपके पार्टनर बैलेंस स्ट्राइक करेंगे अपनी लव लाइफ में, और स्पिरिचुअल साइड उनका बहुत एलिवेट होगा, बहुत डेवलप होगा, और एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वो गुजरेंगे, मेटामॉर्फोसिस से गुजरेंगे, एंड वो बैलेंस करेंगे अपने आप के साथ। जो टाइम है उसमें आप उनके लव्ड वन, प्रेमी हैं आपके लिए, और मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उनकी हीलिंग होगी। और जो आपके आराध्य हैं, जिनमें भी आप यकीन करते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स हैं, वो डेफिनेटली दे आर लुकिंग अपॉन and they are looking over this connection. वो protect करते हैं, they have their back on you. So ये बहुत ही beautiful energy है टेम्परेंस की, जो बताती है कि आपका रिश्ता डेफिनेटली डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि ये ओवर हो चुका है और शायद आपका रिश्ता नो कांटेक्ट में, तो बात नहीं हो रही एक दूसरे से, कोई आप राब्ता नहीं रख पा रहे, पर ऐसा सच नहीं है। ये डेफिनेटली हीलिंग फेज से गुजरेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक ये हीलिंग चले, ये परसिस्ट करे, पर याद रखिए ये आपके और आपके पार्टनर के भले के लिए ही है, बिकॉज it's important to take some time apart to understand how valuable you were for each other. जी हाँ, एक दूसरे के साथ जब आपका संपर्क नहीं हो रहा वर्बली, तो एनर्जेटिकली आपके एंजल्स टेलीपैथिकली एक दूसरे को आपके मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, और आपका प्यार और आपका सद्भाव और आपके जो विनम्र प्यारे से भाव हैं, प्रेम के, दोस्ती के, विश्वास के, अटूट बिलीफ के, वो आपके पार्टनर तक पहुंच रहे हैं आपके। तो आप पॉजिटिव रहिए इस समय। सो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, और हीलिंग करिए। और जितना टाइम आपका अपार्ट है आपके सोलमेट, आपके वंडरफुल डिवाइन पार्टनर के साथ, ये समय आप अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस में लगाइए। वंडरफुल किताबें पढ़िए और मेडिटेशन करिए और परमात्मा के साथ जुड़िए, और अपना भाव अत्यंत विनम्र, शीतल और प्रेम बनाइए, क्योंकि आप अगर लव बनेंगे, you become love thyself, then you will attract love in wholesome. तो प्रेमी को पाने के लिए, प्रेमी को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रेम का अतः सागर आप बनिए इस टेम्परेंस के टाइम पीरियड में। फिर वंडरफुल वर्ल्ड की एनर्जी आई है, जो बताता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत अशोर्ड फील करते हैं, और हाँ, ये नहीं है कि दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, बट वो अशोर्ड है कि आपका प्रेम आरंभ से अनंत तक है, एंड इट इज देयर, इट इज इटर्नल। आपका प्रेम हमेशा रहेगा,
और ये एक सक्सेस और रिकग्निशन की एनर्जी बताता है। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत रिकग्नाइज्ड, बहुत रिस्पेक्टेड फिगर हैं। वो भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सराहना करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये वॉयज का कार्ड है, रूट का कार्ड है, फ्लाइट का चेंज ऑफ प्लेस भी बताता है द वर्ल्ड की एंटिटी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान कहीं विदेश का भ्रमण करें अपने कार्य प्रणाली को लेके, या छुट्टियों पे कहीं जाएं अपने फैमिली के साथ। और ये भी हो सकता है कि अगर उनका कहीं ट्रिप नहीं लग रहा तो एक इंटरनल जो है ना, एक मेटाफिजिकल सेल्फ, जैसे वो ही फील करते हैं कि they've been around so many spaces and places। हाँ, वो बहुत इवॉल्व होके, बहुत अपनी जर्नी और अपनी लाइफ का एक साइकिल एंड करके एक नई साइकिल में जाने को तैयार हैं। ये एक पॉज की एनर्जी भी दिखाता है। मतलब कैसे कहूँ, जैसे रुक जाना कहीं, थोड़ी देर के लिए लगता हो कि सीमित हो गए, स्थगित हो गए। सो ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर ये स्टैग्नेशन और ये पॉज और ये पूर्ण विराम वाली जो एनर्जी है, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो एनर्जी है वो दिखाती है एक नया, कंप्लीटली न्यू, ट्रांसफॉर्म्ड साइकिल। और ये जो पॉज की स्टेट है, ये अति आवश्यक है, क्योंकि एक साइकिल रैप अप किया है आपके स्वीट हार्ट ने। और रैप अप करने के बाद जैसे एक स्टेशनरी स्टेज है, जैसे जब प्लैनेट वक्र होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो एक स्टेज होती है पॉजिंग की, द प्लैनेट स्टॉप्स देयर। उसके बाद रेट्रो मतलब पीछे 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 आके फिर रुकता है और फिर एक फास्ट गति से रेट्रोग्रेशन का रिलीज होता है। तो कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में वैसे भी गए हुए हैं। सो अब ये दिखाता है कि डेफिनेटली आपका नया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यू साइकिल विथ योर लव्ड वन शुरू होगा, जो क्योंकि इसके बाद फूल की एनर्जी है जो दिखाता है दैट आफ्टर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल, एक कंप्लीट नई स्थिति आपके और आपकी पार्टनर की आप जिएंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके बाद आप ऐसा भी फील करेंगे कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहें। जो भी डेंजर्स, पेरिल्स और जो भी खतरनाक स्थितियां हैं जो रहेंगी, वो आप टोटल ट्रस्ट करेंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो आपकी प्यारी हैं, आप उनको कंप्लीटली ट्रस्ट करेंगे। और आप अपने प्यार की भाग दौड़ और आप अपने प्रेम और अतः प्रेम की जो आपकी धाराएं बहती हैं, वो पूरे उनकी तरफ आप रिलीज कर देंगे। और वो भी एक्सेप्ट करेंगे आपके इस फेथ को। और आपका बहुत लॉयल्टी और बहुत ट्रस्ट और इटर्नल फ्रेंडशिप मुझे आती दिख रही है आपके एसोसिएशन में। एंड ब्यूटिफुली पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स में मुझे देखने को मिल रहा है पेंटिकल्स की एनर्जी। अब बाद में जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज जब आप पूर्ण कर लेते हैं, तो साथ ही साथ जैसे यू गेटिंग बैक टू योर पार्टनर, यू गेटिंग बैक टू ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ वापस से अपनी दुनिया खोज रहे हैं, तो एक गुड न्यूज़ भी आएगी आपके पार्टनर के साथ। जो भी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है फाइनेंस की एनर्जी, आर्थिक स्थिति आपके पार्टनर की, वो आपके वापस रीयूनियन के होते ही बहुत जबरदस्त गुड न्यूज़ आपके पार्टनर के लाइफ में आएगी, जो वो आपको बताएंगे कि फाइनेंशियली मैटर्स
बहुत सॉलिडिफाई हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ये आर्थिक स्थिति जो उनकी है वो बहुत बेहतर बेहतर और बेहतरीन होती जाएगी, और फाउंडेशंस ले करेंगे वो, और वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज की उनके लाइफ में, बहुत वंडरफुल आर्थिक और व्यवसाय को लेके बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पार्टनर की, और वो जंप इन करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज क्लेम करेंगे, और बहुत कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट्स आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के आपस में रहेंगे, और एक्सेल करेंगे वो अपने व्यवसाय में। आप भी व्यवसाय करते मुझे दिख रहे हैं, तो आप भी बहुत ही कुछ नया एजुकेशनल आप खोलने जा रहे हैं मुझे दिख रहा है, और आपके पार्टनर भी एक बहुत ग्राउंडेड और एम्बिशियस एनर्जी को लेके दिख रहे हैं आपके और आपके रिश्ते में, और आप आपस में दोनों बहुत डिपेंडेबल, बहुत फेथफुल, बहुत लॉयल एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सोचेंगे कि ये एक बहुत हेल्दी एसोसिएशन है, और बहुत ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल आप लोगों का इकट्ठे होगा, और बहुत डिवाइन अर्थी मैजिकल एनर्जी यहाँ पे आती मुझे दिख रही है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये भी दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो एक्सट्रीमली साइजेबल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और एक्सट्रीमली मच्योर, स्टेबल एंड वेरी वेल ग्राउंडेड। जो ग्राउंड वर्क है ना, जो पिछली बार डेविल की एनर्जी में हुआ नहीं था, बहुत लैप्सेस थे, बहुत ऐसी बातें थी जो छुपाई गई डेविल की एनर्जी में। लाइक आई टोल्ड यू, सीक्रेसी है, बहुत चीजें जो लुप्त रखी गई, गुप्त रखी गई आपसे। अब जब आप ये सारे हीलिंग के प्रोसेस से, टेम्परेंस की एनर्जी से जब गुजरे, और जब आप वर्ल्ड की एनर्जी से गुजर के आए, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आप एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे इकट्ठे, और बहुत डिपेंडेबल, बहुत एम्बिशियस, और बहुत कॉमन सेंस रहेगा, और गोल्स भी आपके कॉमन रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनका भी आप ख्याल करते हैं, वो दे कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस स्टोरी, और आप भी उनके व्यवसाय में उनकी बहुत मदद करते हैं। और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। उनका जो सन, मून या राइजिंग वो डेफिनेटली अर्थ साइंस में है, आपका और आपके पार्टनर का। एंड देन वी, क्या बताऊं, बेहतर बेहतर और ब्यूटीफुली होती जा रही है ये रीडिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय वंडरफुल डिवाइन मैस्कुलिन, माय वंडरफुल डिवाइन फेमिनिन। मैं आपके लिए बेहद खुश हूँ। तो आगे की एनर्जी और दिख रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स तो बताता है कि शादी, हाँ, अब शादी अगर दिलों की है तो सबसे बेहतर, और दिल की शादी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कमिटेड हैं, जो कि दिख रहा है मुझे, आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए, तो आपका एक स्टेबल, वेरी लॉन्ग टर्म यूनियन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है। और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी स्वीट हार्ट हैं, वो बहुत परोपकारी हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत चैरिटी में बिलीव करने वाली एनर्जी हैं, और दान पुण्य करना, रिलीजियस एक्टिविटीज में भाग लेना, पाठ, पूजा और आराधना करनी, ऐसी सी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है आपके लिए। बहुत प्रे करते हैं आपके पार्टनर आपकी सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस के लिए, और ये प्रार्थना आपको लग गई, उनकी दुआएं डेफिनेटली आपको लग गई, और आपका आर्थिक जो पोजीशन है, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग मैनी 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 मैनीफोल्ड्स। क्योंकि जब इतना प्यारा पार्टनर आपके लिए दुआएं मांगे, तो ऊपर वाले भी क्यों ना ये दुआ कबूल करें। तो आपकी दुआएं, हाँ, डेफिनेटली कबूल हो रही हैं। फाइनेंशियल, कमर्शियल सक्सेस तो दिख ही रही है, साथ में एक बहुत ही हैप्पी यूनियन और हैप्पी परिवार वाली एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है।
एंड देखिए एक और पेंटिकल, आई कांट बिलीव दिस, तीन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। तो बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंस, कमर्शियल सक्सेस आपके रिश्ते में मुझे आता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं इन क्वेश्चन वो आपसे छोटी हैं या छोटे हैं उम्र में, और पर डेफिनेटली पेशेंस बहुत है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपके पार्टनर बहुत लॉयल हैं, बहुत परसिस्टेंट हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस हैं। और आपकी जो भी आपकी तमन्नाएं थी, जो भी आपकी सोच, ख्वाहिश, मैनिफेस्टेशन, विचार, कॉन्शियस अनकॉन्शियसली जो भी थी, अब वो सारी की सारी एक्चुअलाइजेशन उसकी होगी। आप सचमुच अपने ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशंस अपने पार्टनर के साथ जिएंगे, और आप और आपके डिवाइन पार्टनर नेचर में आप लोग बहुत रहेंगे, जैसे किसी ट्रिप पे जाना जो नेचर के बहुत करीब है। और आप डेफिनेटली जो कार्य आपकी लव लाइफ में जो भी कस्में वादे अधूरे रह गए थे, आपके पार्टनर वो सारे पूरे करेंगे, और आपके जितने ड्रीम्स और विशेस हैं वो आपके पार्टनर डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। और कॉमन सेंस बहुत रहेगी, बहुत रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर फील करते हैं आपके प्रति और इस रिश्ते के प्रति, और वो बहुत वर्क हार्ड करेंगे और फिनिश लाइन तक हर चीज को ले जाएंगे। जैसे पहले लूज एंड्स छोड़ दिए थे, कुछ बातें आपको समझ नहीं आती थी, पर अब डिटर्मिनेशन और परसिवेरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो इच्छा है कि चीजें पूर्णता से, संपूर्णता से की जाए, तो इसका आभास और इसका एहसास आपके पार्टनर को हमेशा रहेगा। और आपके पार्टनर बहुत ही लॉयल और बहुत ही फेथफुल, बहुत डिपेंडेबल, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत ऑनेस्ट, कहते हैं ना सच्चाई की मूरत। तो आपके पार्टनर बहुत सच्चे, बहुत सच्चे, बहुत पायस, चेस्ट, बहुत ही प्यारे आपके पार्टनर हैं। सो आप इकट्ठे बहुत वर्क हार्ड करेंगे, आप बहुत परिश्रम करेंगे इस रिश्ते को ऐसे ही सुंदर तरह से चलते जाने के लिए अनंत काल तक, बिकॉज लव ऑलवेज प्रिवेल्स। और आपका ट्रूएस्ट लव मुझे दिख रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बहुत वंडरफुल होगा आपके रिश्ते में। और यूनिवर्स की तरफ से ये वंडरफुल मैसेजेस हैं। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं शिव भगवान का आपके लिए। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, देखिए कितना वंडरफुल एनर्जी आई है। और ये वंडरफुल एनर्जी आई है जो कहती है कि डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, बी रेडी फॉर अ इनएविटेबल पार्ट ऑफ destruction is an inevitable part of creation, and be ready for a unanticipated and sudden life change in your life. अब डिस्ट्रक्शंस हमेशा बुरी नहीं होती, हमेशा फॉलिंग अपार्ट, क्रम्बलिंग, बीइंग रिड्यूस टू द डेब्रे स्टेट, मतलब बिल्कुल ही डेब्रे मतलब मलबे की तरह, इतनी डिस्ट्रक्शन की सब कुछ मलबा ही हो गया, बिल्डिंग ही पूरी खत्म होगी। तो हर खत्म बुरा नहीं होता और हर ब्रेकेजेस बुरी नहीं होती, क्योंकि अगर पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे। तो तैयार हो जाइए। महादेव की एनर्जी कहती है कि कुछ मेजर डिस्ट्रक्टिव अनएंटिसिपेटेड, मतलब आप तैयार ही नहीं हैं और ये होने वाला है आपके साथ। पर आपकी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स अपने प्रेमी के साथ तो तभी शुरू हो सकती है ना, जब ये आधी अधूरी चीजें टूट जाए, खत्म हो जाए, और फिर यू राइज लाइक द फीनिक्स फ्रॉम द एशेस। सो एशन स्टेट का डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि ये हो,
और होगा, पर इसके बाद एक नई सवेरा, एक नई सुबह की तलाश है। और बॉटम ऑफ द डेक पे देखिए कितना वंडरफुल एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बहुत ही सुंदर, स्टेबल, 4 ऑफ वॉन्ड्स 4 दिखाता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्टेबल एनवायरनमेंट। तो आपके दिल और आपकी आत्माएं और आपका ये वंडरफुल एंटिटीज का बहुत सुंदर मिश्रण होने वाला है, अमालगमेशन होने वाला है, और आप ब्यूटीफुल लाइफ इकट्ठे रहने वाले हैं। सो 2024 के शुरुआत की ये मेरी पहली रीडिंग है, इतनी ब्यूटीफुल होगी कह नहीं सकती थी, पर ये हमारे आराध्य की वंडरफुल मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड मुझे यकीन है कि आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई है इस वंडरफुल रीडिंग के द्वारा। और हाथ जोड़ के शुक्राना अदा करते हैं महादेव, माँ पार्वती को, भगवान हनुमान जी को और प्यारे वाहिगुरु जी को, कि वो सम्मिलित हुए और इनकी वंडरफुल एनर्जीज यहाँ मेरे ऑफिस सारा एस्ट्रो टैरो में सम्मिलित हुई, और ये वंडरफुल वंडरफुल मैसेजेस मेरे द्वारा उन्होंने आपको पहुंचाया। आई एम श्योर ये आपको भी हील करेगा, क्योंकि इन मैसेजेस ने मुझे तो बेहद हील कर दिया, बेहद खुश कर दिया। सो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, always be hopeful and always be ready for miracles to happen and magic to happen, because so much magic has happened in your life. And believe in magic, believe in yourself, you can make the mountains fly. और जितनी ऑपोजिशन है, टेक इट इन योर स्ट्राइड, ये सब आई हैं आपको और ऊंचा उठाने के लिए, और ऊंचा उठते जाइए पर विनम्रता में और ग्राउंडेड होते जाइए। सो मेरा प्यार भरा नमस्कार, एंड मैं आपको जल्दी किसी और टॉपिक पे, किसी और रीडिंग पे मिलूंगी। आपने कमेंट्स आप जरूर प्यार के रूप में, आपके आशीर्वाद के रूप में भर भर के लिखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए इस वंडरफुल आपके सारा एस्ट्रो टैरो चैनल को। आप भी तो परिवार का हिस्सा हैं, आप ही तो मेरे परिवार हैं। जुड़ते रहिए और मिलते रहिए और खुशियां बरसाते रहिए, खुश रहिए। कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस एंड द वाइब्रेशंस एंड लॉट्स ऑफ लव टिल आई मीट यू इन सम अदर वीडियो। बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।